हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency। आज की क्लास में कवर करेंगे लॉरेंस कर्व को विद एग्जांपल कवर करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कॉन्सेप्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। लॉरेंस कर्व का कंसेप्ट कवर करते हैं कि जो लॉरेंस कर्व होता है ये एक ग्राफिकल मेथड होता है डिस्पर्जन को स्टडी करने का। जो लॉरेंस कर्व है ये दिया गया एक फेमस स्टैटिस्टिशियन जिसका नाम मैक्स ओ लॉरेंस है। लॉरेंस कर्व इसकी ग्रेट यूटिलिटी है जब हम स्टडी करते इन इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बिटवीन द कंट्री, कि जब हमने स्टडी करना होता है कि जो वेल्थ और जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कंट्रीज़ के बीच में, क्या उनके बीच में इनइक्वालिटीज़ है, यानी कि कितना इनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इनकम और वेल्थ को कंट्रीज़ में, उसको हम स्टडी करते हैं लॉरेंस कर्व की हेल्प से। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं जैसे वेजेस के डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा ओवर डिफरेंट बिजनेस ग्रुप, जो अलग अलग बिजनेस ग्रुप्स होते हैं उनका कंपैरिजन कर सकते हैं हम। लॉरेंस कर्व इज अ cumulative percentage curve in which the percentage of frequency persons or workers combined with the percentage of other items such as income, profit, wages। तो यहाँ पे खास बात क्या रहती है कि हमने डाटा जो लेना है वो परसेंटेज के अंदर लेना है, कि जो लॉरेंस कर्व होता है ये क्युमुलेटिव परसेंटेज कर्व होता है जहाँ पे हम परसेंटेज लेके चलते हैं फ्रीक्वेंसी की, जिसमें पर्सन या वर्कर्स हो सकते हैं, और उसको कंबाइन कर दी जाता है जो परसेंटेज होती है अदर आइटम जिसमें इनकम, प्रॉफिट और वेजेस होगी। तो अब ये इस तरीके से इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका एक तरीका रहता है। सबसे पहले इसमें जो स्टेप्स उठाए जाते हैं वो हम कंसीडर करते हैं। कहते हैं सबसे पहले जो साइज होता है आइटम्स का, यानी कि जो वेरिएबल वैल्यू होती है और जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं दोनों ही कम्युलेट की जाती हैं। कुमुलेट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम ऐड करके चलते हैं, जैसे कि हमने मीन कैलकुलेट करते समय भी हमने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी। कुमुलेट का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं हम। तो यहाँ पे नेक्स्ट कहते हैं टेकिंग ग्रैंड टोटल्स फॉर ईच एज 100। तो यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल है हर एक आइटम का वो अपने 100 मान लेना है। परसेंटेज आर ऑब्टेन फॉर दीज वेरियस कुमुलेटिव वैल्यूज। फिर हमने उसके बाद क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है उस कुमुलेटिव वैल्यूज की। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आर प्लॉट ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हमने एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाना है और जबकि कुमुलेटिव आइटम्स को प्लॉट कर देना वाई एक्सिस पे, क्योंकि जब डायग्रामेटिकली शो किया जाएगा तो उसमें दोनों ही साइड पे हमें शो करना पड़ता है। एक्स एक्सिस पे भी दिखाना पड़ता है, वाई एक्सिस पे दिखाना पड़ता है। एक्स एक्सिस पे हम दिखा के चलेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, दूसरी तरफ वाई एक्सिस पे हम दिखा के चलेंगे जो कुमुलेटिव आइटम्स होती हैं। नेक्स्ट कहते हैं ऑन बोथ द एक्सिस, दोनों में हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है 0 से लेकर के 100 तक, दोनों ही एक्स एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, 0 से स्टार्ट करेंगे 100 तक के जो चलेगी। तो ये हमारे पास ध्यान रखना कि 0 से लेकर के 100 तक हमने ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस दोनों को ये जो रखना है। नेक्स्ट उसके बाद कहते हैं कि जब ड्रॉ करेंगे डायगोनल लाइन बनाई जाएगी, वाई इज इक्वल टू एक्स ज्वाइन करेगी जो ओरिजिन से 0 0 0 को यानी कि ज्वाइन करके हम एक लाइन बनाएंगे, यानी कि जो पी पॉइंट होगा 0 से लेकर के पी जो 100 यानी कि 0 0 से लेकर के 100 तक है जो जॉइंट करे एक लाइन बनाएंगे, उसको बोला जाएगा लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एनी पॉइंट्स ऑन दिस डायगोनल लाइन शो द सेम परसेंटेज ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट के साथ डायगोनल के अंदर होगा तो वो शो करेगा सेम परसेंटेज होगा एक्स और वाई का। नेक्स्ट कहते हैं कि प्लॉट किया जाएगा जो परसेंटेज होते हैं क्युमुलेटिव वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट की थी उसको ग्राफ के ऊपर दिखाएंगे हम। ऑब्टेन बाय द जॉइनिंग डिफरेंट पॉइंट, और हम उसको पॉइंट तरीके से लगा करके उसको ज्वाइंट करेंगे जिसको हम लॉरेंस कर्व के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखा जाए कि क्लोजनेस कितनी है लॉरेंस कर्व की टू द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो हमने लाइन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये लगाई थी उस लाइन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से देखा जाएगा कि जो हमने डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट करके जो हमने बनाया डायग्राम, तो उसका कितना का यहाँ पे है जो क्लोजनेस पाया गया है। शोज लेसर वेरिएशंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन, जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ज़्यादा उसमें कम वेरिएशंस पाई जाएंगी, जितना गैप ज़्यादा होगा उतना ही यहाँ पे ग्रेटर वेरिएशन जो चेंजेस ज़्यादा पाए जाएंगे। तो इसको हम डायग्राम एग्जाम्पल और डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, लॉरेंस कर्व को हमने ड्रॉ करना है। इनकम गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन, इनकम में 100, 200, 400, 500 और 800। नंबर ऑफ पर्सन के अंदर 80, 70, 50, 30 और 20। अब लॉरेंस कर्व को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें इनकम गिवन है, इनकम को लेके चलते हैं।
इनकम में डाटा गिवन है 100, 200, 400, 500 और 800। अब हमने इस इनकम को क्या कर देना, कुमुलेट करके चलेंगे, कुमुलेटिव इनकम लेके चलेंगे। कैसे कुमुलेट करते हैं, फर्स्ट नंबर एज इट इज कुमुलेट करेंगे, 100 प्लस 200 करेंगे 300, 300 प्लस 400 करेंगे 700, 700 प्लस 500 करेंगे 1200, 1200 प्लस 800 करेंगे, हमारे पास बन जाएगा ये 2000। यानी कि टोटल कितना बनेगा 2000। अगर हम इसका टोटल करें तो ये 2000 बनेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, कुमुलेटिव परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। कुमुलेटिव परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो फर्स्ट नंबर है 100 डिवाइड करते हैं टोटल, जो कि हमारे पास 2000 टोटल बनता है सीरीज का, इनटू करते हैं 100, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करनी है हमने। तो हमारे पास इसकी परसेंटेज बनती है वो आती है 5। ऐसी नेक्स्ट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास 300 है, टोटल है जो 2000 है, मल्टीपल करते हैं 100 से, तो 16 आउट करके परसेंटेज बनता है 15। नेक्स्ट नंबर 700 है, डिवाइड करते टोटल 2000 से, इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 35। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 1200 है, टोटल 2000 है, इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास 16 आउट करके बनेगा 60। नेक्स्ट हमारे पास 2000 नंबर्स है और टोटल भी 2000 है, इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो पहले तो हमने इनकम को कुमुलेटिव परसेंटेज है जो कैलकुलेट कर लिया। अब हमें नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है जो कि फर्स्ट नंबर 80 है, 70, 50, 30 और 20। जो हमने यहाँ पे प्रोसीजर अडॉप्ट किया वो सेम यहीं पे करेंगे। सबसे पहले जैसे इसकी कुमुलेटिव इनकम कैलकुलेट किया, यहाँ पे भी इसका कुमुलेटिव टोटल ले लेते हैं। कुमुलेटिव टोटल लेके चलेंगे, फर्स्ट नंबर 80 एज इट इज, 80 प्लस 70 करेंगे 150, 150 प्लस 50 करेंगे 200, 200 प्लस 30 करेंगे 230, 230 प्लस 20 करेंगे 250। तो यहाँ पर जो सीरीज का टोटल बनेगा वो भी कितना बनेगा, 250 ही बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास कुमुलेटिव परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर 80 है, टोटल सीरीज का 250 है, इंटू में 100 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 32। ऐसे नेक्स्ट 150, टोटल सीरीज का 250 है, इंटू 100 करेंगे 60। नेक्स्ट 200 है, टोटल सीरीज का 250 इंटू 100 करेंगे 80। 230 डिवाइड बाय 250 इंटू में 100 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 92। नेक्स्ट 250 हमारे पास नंबर है, 250 सीरीज का टोटल है, इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसे हमने डायग्रामेटिकली शो करते हैं, तो डायग्राम बनाते हैं। अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमने 100 0 से 100 तक लेना है, तो यहाँ पे इसका डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं 0 से 100 तक, तो 10 का गैप लेके अगर हम करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ऐसे नेक्स्ट हमने ओ एक्स एक्सिस भी है जो 100 तक की करनी है, इसका भी 0 से 100 तक का गैप लेके करेंगे। तब हमने एक्स एक्सिस पे भी 0 से लेकर के 100 तक का जो प्लॉट कर देने हैं नंबर्स। इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ऐसे सेम हमने यहाँ से लेनी है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये 0 0 जो कि हमारे पास ये 0 0 और ये 100 100 इन दोनों पॉइंट को मर्ज करना है। तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं कि जो ये 100 100 है तो ये यहाँ तक जाएगा। इन दोनों पॉइंट का जो प्रोसीजर के हिसाब से हमने मैच करना है। ये हमारे पास 100 100 का जो मिलाते हैं यहाँ से, ये 100 ओ एक्स एक्सिस का 100 ओ वाई एक्सिस का दोनों हमने मैच कर दिए। तो हमने कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ से 0 0 से लेकर के ये 100 100 जो हमने दो पॉइंट मैच किए हैं इनको क्या कर देना है,
ज्वाइन कर देना है। इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो लाइन आएगी ये दिखाएगी हमें, ये लाइन बताएगी किस चीज़ को बताएगी, ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये लाइन किस चीज़ को बताते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को बताती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का जो दिखाती है। अब हमने दिखाना है कि जो हमने क्वेश्चन किया है इनकम और नंबर ऑफ पर्सन्स का, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे प्लॉट करने हैं पॉइंट। हम परसेंटेज ऑफ इनकम को ले लेते हैं ओ वाई एक्सिस पे, परसेंटेज ऑफ इनकम को हम लेके चलेंगे ओ वाई एक्सिस पे, और परसेंटेज ऑफ नेक्स्ट हमारे पास था पर्सन्स, पर्सन्स की परसेंटेज को यहाँ पे दिखाएंगे। अब हमने जो यहाँ पे कैलकुलेट की थी परसेंटेज, उसको यहाँ पे दिखाते हैं। सबसे पहले ये परसेंटेज है इनकम की, ये परसेंटेज है पर्सन्स की। हमने देखा कि जो परसेंटेज है इनकम की जो हमने यहाँ पे दिखाई है 5 और जो पर्सन के 32, यहाँ पे तो हम लेके चलेंगे 5 और यहाँ पे लेके चलेंगे 32, यानी कि अप्रोक्सीमेट जो हमारा पॉइंट बनेगा फर्स्ट वो कहाँ बनेगा, यहाँ पे, क्योंकि 10 से तो कम आएगा 5 और 30 से अबव आएगा 32। नेक्स्ट जो हमारे पास परसेंटेज बनती है वो बनती है 15 और 60। तो यहाँ पे हमने ले लेना 15, 10 और 20 के बीच में, और नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा 60। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट जो ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि 35 और 80, यहाँ से हम कंसीडर करेंगे 35 को और यहाँ से कंसीडर करेंगे 80 को। तो यहाँ से पे ये अप्रोक्सीमेट पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से पे आ जाएगा ये 80 यहाँ से पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेट ये पॉइंट। और नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज बनती है 60 का 92। तो यहाँ पे हमने 60 कंसीडर करना है और यहाँ पे कंसीडर करेंगे 92। तो 60 और 92 यानी कि थोड़ा सा 90 से अबव आएगा, यहाँ पे 90 से अबव आएगा और ये 60 हमारा यहाँ सी पे है। तो ये यहाँ सी के अप्रोक्सीमेट पॉइंट है जो आ जाएगा। और लास्ट में हमारे पास है 100 और 100, और 100 तो ऑलरेडी क्या किए गए, मैच किए गए। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से ना यहाँ पे यहाँ से लेकर के ये इस पॉइंटों को ज्वाइन करते चलेंगे इस तरीके से। तो हम जब इन पॉइंटों को ज्वाइन करते चल रहे हैं तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना दूर है। तो यहाँ से ये चीज़ हमें देखने का जो मिलती है। जो ये कर्व हमने बनाया है डॉट वाला, ये कहलाता है लॉरेंस कर्व। ये है लॉरेंस कर्व, ये लॉरेंस कर्व है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इन दोनों के बीच में जितना क्लोजनेस होगा उतना ही हमें पता चल जाएगा कि वेरिएशन कम है। जितना ज़्यादा यहाँ पे गैप होगा उतना ज़्यादा हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करें एक नया कंसेप्ट। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।